नमस्ते फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल होम मेकिंग विद खुशी में। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपके समय और मेहनत दोनों को ही बचाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इस चैनल पर मैं इस तरह की वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। अगर आप भी इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, साथ में लगे बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं फर्स्ट टिप की ओर। ये जो फर्स्ट टिप है वो है मेरा, इस तरह के जो बॉक्सेस हैं हमारे पास पड़े रहते हैं, जैसे बिस्किट्स वगैरह के साथ आते हैं, तो मैं इसको क्या करती हूँ, कवर कर लेती हूँ और इस तरह से ये मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। जैसे कि ये मैंने अपने लिप लाइनर है वो इसमें रखे हुए हैं। इसी तरह से ये एक जो नट्स का बॉक्स था ये मेरे पास पड़ा था, इसमें भी मैं अपने लिपस्टिक्स वगैरह डाल कर रखती हूँ। आप इसको कवर कर सकते हैं या इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख लेती हूँ, तो इसको यूज़ करना भी ईज़ी हो जाता है क्योंकि सामने चीज़ें होने के कारण हमें ढूंढनी नहीं पड़ती हैं बार बार। और यहाँ पर हमारा कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। सिर्फ जो हमने पेपर चढ़ाया है वो भी ऑप्शनल है। अगर आप नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो एज इट इज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड, जो छोटी छोटी सी डब्बियाँ होती हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं फेंकने की बजाय। इससे क्या होता है कि एक तो हमें महंगे महंगे जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में से, और हमारा घर भी ऑर्गेनाइज़ हो जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो है ना फ्रेंड्स, कमाल का आइडिया। इसी तरह से फ्रेंड्स, ये जो बॉक्स है छोटा सा, ये मुझे साबुन की जो नहाने वाली साबुन होती है उसके साथ मिला था, जैसे ये वाली है। तो इसको भी मैंने कवर कर लिया और इसको मैं अपने जो हेयर पिन्स है वो रखने के लिए यूज़ करती हूँ। हेयर पिन्स छोटी छोटी होने के कारण क्या होता है कि हम उन्हें इधर उधर रख देते हैं तो मिलती नहीं टाइम पर, तो मैं इसको भी इस तरह से डब्बी में डाल कर रखती हूँ। इस डब्बे को आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख सकते हैं या कहीं पर हैंग करके रख सकते हैं, जो बाइंडिंग क्लिप आती है उनकी हेल्प से। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। जो नेक्स्ट टिप है वो है जो तारें होती हैं चार्जर की या और तारें होती हैं, काफ़ी आजकल हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं तो इधर उधर बिखर जाती हैं और इनको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ईजी टिप लेकर आई हूँ। यहाँ पर जो बोतल के आगे वाला पार्ट होता है वो मैंने कट कर लिया है, तो इसकी हेल्प से हम अपनी तारों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए कैसे। तो सबसे पहले हमने जो तार है उसको अच्छी तरह से लपेट लेना है। तो लपेटने के बाद हम जो बॉटल का कैप है, बॉटल का आगे वाला पार्ट है, उसमें ये देखिए इस तरह से इसको डाल लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो तार है बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो गई है। इस तरह से हम जो बॉटल के कैप्स हैं उनको रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हम इनको फेंक ही देते हैं वेस्ट समझकर। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी तारें भी ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं और जो वेस्ट चीज़ें हैं वो भी यूज़ हो जाती हैं। और ये देखिए तारें इस तरह से अगर हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो हम ये आपस में उलझती नहीं हैं और टाइम पे मिल भी जाती हैं हमें। तो इस तरह से हम अपनी सारी जो वायर्स हैं, तारें हैं चार्जर की या और भी तारें होती हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते। अगर तार बड़ी है तो हम उसको इस तरह से, जो बॉटल का बीच वाला पार्ट होता है उसमें भी इसको डाल कर रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि जो कैप वाला पार्ट है उसमें ये आएंगी नहीं, तो जो बड़ी तारें हैं उनको हम इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, कमाल की ट्रिक। हमें कुछ भी बाहर से नहीं लेकर आना है और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। जो नेक्स्ट टिप है वो किचन के रिगार्डिंग है। इस तरह का जो नारियल होता है, कई बार हम इसको जैसे उस टाइम पे नहीं खाते हैं तो पड़ा रहता है, तो अगर ये पड़ा रहे ऐसे ही तो ये ख़राब हो जाता है। तो इसको हम चटनी वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या अगर हम बाद में इसको खाना चाहते हैं, लंबे टाइम के लिए इसको रखना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह का जो जिप लॉक पाउच होता है, ये हमारे पास जैसे कई बार होते भी हैं, जैसे नमकीन वगैरह के साथ मिलते हैं, तो उनको भी हम साफ़ करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम जो अपना नारियल है वो डाल कर रख सकते हैं और इसको हमने फ्रीज़र में रखना है। जो फ्रिज का ऊपर वाला पार्ट होता है जिसमें हम बर्फ़ वगैरह जमाते हैं, तो वहाँ पर हम इसको रखेंगे तो ये 2-3 महीने ईज़िली चल जाता है। तो हम इसको लंबे टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसको अपनी डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, कमाल की ट्रिक। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार जब हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें नमक ज़्यादा डल जाता है। तो ज़्यादा नमक अगर डल गया है सब्ज़ी में तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज की टिप उसी के रिगार्डिंग है। जैसे ये मैंने खिचड़ी बनाई तो उसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा डल गया, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो आटा हमने यहाँ पर लेना है, गूँथा हुआ आटा, और उसकी हमने बड़ी बड़ी सी गोलियाँ बना लेनी हैं। बड़ी इसलिए बनानी है ताकि वो मिक्स ना हो सब्ज़ी में, तो हमने बड़ी बड़ी गोलियाँ बनाकर उसको अपनी सब्ज़ी में डाल देना है।
यहाँ पर मैंने खिचड़ी बनाई है तो मैं इसको खिचड़ी में डाल दूँगी। अगर आपकी सब्ज़ी में नमक डल गया है, तरी वाली जो सब्ज़ी होती है उसमें हम डाल सकते हैं, लेकिन सूखी सब्ज़ी में नहीं। तरी वाली सब्ज़ी में इसको डाल दीजिए, थोड़े टाइम के लिए रख दीजिए, आधा घंटा घंटा के लिए। तो जब खानी हो सब्ज़ी तो इसको हम बाहर निकाल देंगे और उसके बाद जब आप सब्ज़ी सर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि नमक जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जो गोलियाँ हम बनाते हैं आटे की, ये जो नमक है उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं। ये ट्रिक मैंने काफ़ी बार यूज़ की है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि अगर सब्ज़ी में नमक पड़ जाता है तो आप क्या करते हैं उस केस में। तो मुझे भी अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़कर। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की ओर। जो नेक्स्ट टिप है वो है इस तरह की जो कांच की बोतल्स हैं, हमें जैम के साथ या कई और चीज़ों के साथ, हनी वगैरह के साथ मिल जाती हैं, तो इनको हमने फेंकना नहीं है। हम इनको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम अपने मसाले वगैरह डाल सकते हैं और जैसे चाय पत्ती वगैरह, सौंफ वगैरह, हम छोटी छोटी चीज़ें इसमें डाल कर रख सकते हैं। ये एक तो कांच के होते हैं तो ये ख़राब नहीं होते हैं जल्दी से। इसमें अचार वगैरह भी हम डाल कर रख सकते हैं, नमक भी डाल कर रख सकते हैं, क्योंकि नमक हमें कांच के बर्तनों में ही डाल कर रखना चाहिए। और इस तरह से फ्रेंड्स हमें महंगे महंगे कंटेनर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको रीयूज़ करके भी अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। आई होप आप भी ये वाली ट्रिक ज़रूर यूज़ करते होंगे। और आप क्या क्या चीज़ें रखते हैं इस तरह के जो डब्बों में, मुझे ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। जो नेक्स्ट टिप है वो है जो हम बर्तन यूज़ करते हैं, पैन वगैरह यूज़ करते हैं सब्जी वगैरह बनाने के लिए, तो उसके साथ स्पैचुला तो हम ज़रूर यूज़ करते हैं। तो स्पैचुला रखने के लिए हमें जगह नहीं मिलती है, तो यहाँ पर ये जो इसकी डंडी बनी होती है, जो पैन वगैरह होता है, इसको पकड़ने के लिए जो हैंडल बना होता है, इसमें ये जगह बनी होती है, स्पैचुला रखने के लिए ही होती है। तो आगे से जब भी आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं और स्पैचुला रखने के लिए आपको जगह ना मिले, तो ये इस वाली जगह को आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि स्पैचुला को अगर हम इधर उधर रख देते हैं, तो अगर गैस पर रखते हैं तो गैस गंदा होता है, अगर काउंटर टॉप पे रखते हैं तो काउंटर टॉप गंदा हो जाता है। तो इस केस में हमें प्रॉब्लम होती है इसको रखने में। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका जो हैंडल है हम इसी में ही स्पैचुला को रख सकते हैं और अपने बहुत सारी एफर्ट्स हैं उसको बचा सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, ये भी कमाल की ट्रिक। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। जो नेक्स्ट टिप है उसमें बॉटल का जो आगे वाला पार्ट है वो मैंने कट कर लिया है और इसको मैं यूज़ करती हूँ, जो अपना सिंक होता है उसके ऊपर इसको रात में मैं रख देती हूँ। तो क्या होता है कि जो कॉकरोच वगैरह है वो हमारे सिंक में नहीं आते हैं और इस तरह से फ्रेंड्स हमारी किचन में जो गंदगी है वो नहीं फैला पाते हैं कॉकरोच वगैरह। और ये बहुत ही ईजी है, बस आपने बोतल का जो आगे वाला पार्ट है उसको कट करके इस तरह से सिंक में आपने रख देना है और सुबह जब आपने बर्तन वगैरह धोने हैं तो इसको निकाल कर साइड पर रख दीजिए। और रात में जब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो इसको आप सिंक में इस तरह से रख सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स कॉकरोच और कीड़े मकोड़े हमारी किचन में नहीं आते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, ये भी कमाल की ट्रिक। चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। जो नेक्स्ट टिप है वो है जो सीज़र होती है हमारी, तो ख़राब हो जाती है कई बार। जैसे कई बार हम इससे कुछ काट देते हैं, कई बार कुछ काट देते हैं, तो इसकी जो धार है वो ख़राब हो जाती है। तो इसको ठीक करने का बहुत ही ईजी तरीका है, हम घर पर इसको ठीक कर सकते हैं। एक तो नमक वाला मेथड है कि नमक में आप इसको चला दीजिए 2-3 बार तो ये ठीक हो जाती है। जो सेकंड मेथड है वो है इस तरह का, जो दवाइयों के पत्ते होते हैं हमारे पास, तो इनको हम कट करेंगे तो इससे क्या होता है कि हमारी जो कैंची की धार है वो तेज़ हो जाती है। ये देखिए, इसको हम इस तरह से कट करते जाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है काटने में, तो इसको आप इस तरह से रगड़ भी सकते हैं अपनी कैंची के ऊपर, इससे भी जो धार है वो तेज़ हो जाती है। तो इस तरह से आप जो चाकू की धार है उसको भी तेज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको घिसना है इसके ऊपर। अगर आप दवाइयों के पत्ते नहीं हैं आपके पास, वैसे तो होते ही हैं, अगर नहीं है तो आप एल्यूमिनियम फॉयल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसको भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कट कर देना है। इससे हमारी जो कैंची है उसकी धार काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी अच्छे तरीके से चलने लग जाती है। तो आई होप अब तक आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। जो नेक्स्ट टिप है वो है जो पॉलीथीन होते हैं हमारे पास, जैसे दालें वगैरह, चावल वगैरह हम डाल कर रखते हैं इनमें। तो कई बार क्या होता है कि हमें कोई कंटेनर नहीं होता है हमारे पास, तो हमें इसको पॉलीथीन में ही रखना पड़ता है। लेकिन पॉलीथीन में चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसका एक बहुत ही ईजी हैक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि जो बॉटल का आगे वाला पार्ट होता है उसको हमने यहाँ पर यूज़ करना है। जी हाँ फ्रेंड, ये देखिए, इस तरह से हमने इसकी गांठ खोल लेनी है और इसको हमने इस जो बोतल का पार्ट है आगे वाला कैप वाला, उसमें हमने इसको डाल देना है।
ये देखिए इस तरह से हमने इसको डाल देना है और जो बॉटल का ढक्कन है वो हमने ऊपर से लगा देना है। तो ये देखिए इस तरह से ढक्कन लगाने के बाद हमारा ये जो पॉलीथीन है ये बिल्कुल सिक्योर हो चुका है और यहाँ पर कोई भी एयर वगैरह इसमें पास नहीं होने वाली है और चीज़ें बहुत ही काफ़ी लंबे समय तक हम इसमें रख सकते हैं। और ये देखिए इसमें से चीज़ें निकालना भी कितना ज़्यादा ईजी है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें होल है तो इसमें से चीज़ें बहुत ही ईजिली निकल जाती हैं। तो है ना फ्रेंड, ये भी कमाल की ट्रिक। इस तरह से आप को महंगे महंगे कंटेनर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार क्या होता है, चीज़ें थोड़ी सी होती हैं तो हम कंटेनर उसके लिए मीन्स ख़राब नहीं करना चाहते हैं, इतने छोटे कंटेनर्स नहीं होते हैं, तो उस केस में ये वाली ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं और कोई यहाँ पर हमारा पैसा खर्च नहीं हुआ, जस्ट वेस्ट बॉटल को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और कौन सा टिप आपको सबसे अच्छा लगा और कौन सा टिप आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं, मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।